नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुर्गेश चतुर्वेदी और हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद के ऊपर। वैसे तो भारत बंद का पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं पर किसान संगठनों द्वारा जाकर बाजार को बंद करवा दिया गया, कहीं पर बाजार अपनी मर्जी से बंद रहे और कहीं पर बाजार पूरे दिन खुले रहे। वहाँ किसी प्रकार के बंद का कोई असर नहीं रहा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है कि आखिर क्यों बुलाया जा रहा है भारत बंद। साथ ही सवाल उठता है कि क्यों भारत सरकार किसानों की मांगे नहीं मान रही है। क्या कारण है, क्यों ये आंदोलन इतना लंबा चल रहा है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर। दोस्तों, सरकार का कहना है कि इन कानूनों की वजह से जो छोटे किसान हैं उनका फ़ायदा होगा और किसान मजदूर संगठनों का जो मानना है कि ये कानून किसानों की बर्बादी की वजह बन सकते हैं। साथ ही दोस्तों, ये भी देखना होगा कि जो किसान सड़कों पर बैठे हैं क्या वाकई में सभी पूर्णतः किसान हैं या कुछ राजनीतिक लोग उसमें ऐसे घुस गए हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसानों के नाम का सहारा ले रहे हैं और भारत में किसान आंदोलन के जरिए अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। आखिर है क्या माजरा और क्या हो सकता है, इस वीडियो में अंत तक आपको मैं दोनों तरह की बातों से अवगत कराऊंगा। दोस्तों, यहाँ मुख्य भूमिका में मीडिया भी आता है। मीडिया का काम सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में एक ब्रिज की स्थापना करना है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से जुड़कर बात कर सके। लेकिन मीडिया भी अपनी भूमिका पूर्णतः निभाने में असफल रहा है। वो सिर्फ खबरों को दिखाने में लगा है, ना कि मुद्दों को सुलझाने में अपनी कोई अहम भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा। दोस्तों, आपके सामने जो वीडियो चल रहा है उसमें संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा मंच की स्थापना हुई है और मंच से किसानों को संबोधन का कार्य चलता है। देखिए इस वीडियो में कितनी तादाद में भीड़ वहां जमा है। किसान वहां अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं और मीडिया भी अपने कवरेज को लेकर कार्य कर रहा है। यहाँ दूसरे वीडियो में आपके सामने अभी जो कल भारत बंद था उसमें एक किसान जो रोड पर बैठे थे, अचानक वहाँ एक एम्बुलेंस आती है तो ज़रूरी सेवाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए किसानों ने उसको आसानी से रास्ता दे दिया। किसी तरीके की कोई रोक उनके लिए नहीं थी। यहाँ आने अगले वीडियो में जो आपके सामने हैं, वहाँ एक आर्मी कॉन्वॉय रुका हुआ था किसान आंदोलन के कारण और फौजी भाई ने उन्हें समझाने की कोशिश की और रास्ता देने की गुजारिश की। ये वीडियो दिल्ली का है और इस दिल्ली में किसान आंदोलन के कारण इतना ट्रैफिक लग गया कि आम पब्लिक को काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ा। अगर दोस्तों, मैं ये मानता हूँ जो आपके सामने वीडियो चल रहा है, अगर आप भी देखें इस वीडियो में जो लोग सफ़र कर रहे हैं इन गाड़ियों में, इनकी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है और इन्हें काफ़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा है। अब आने वाला वीडियो आपको ये बताएगा कि क्या वाकई में किसान आंदोलन और किसानों के जो नेता बने हुए हैं वो सही रास्ते पे है, क्या वो सही काम कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले बिनारे रखते थे जब के साथ थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अच्छा, 10 महीने हो चुके हैं आंदोलन को। कई बार इस तरीके से किया भी गया है कि भाई भारत बंद का आह्वान किया गया है। लगता है कुछ असर पड़ने वाला है? हाँ, पड़ेगा असर। आज चैनल वाले बहुत है, असर पड़ेगा कुछ ना कुछ। भारत बंद का तो ठीक है, इस तरह के तो होने चाहिए कभी कभी प्रोग्राम जी। कई किसान नेता बड़े आसानी से बात कर रहे हैं और भीड़ में जाकर माइक थाम लेते हैं और उनको ये लगता है कि हाँ, ये मेरी मेहनत है और ये भारत बंद करने के लिए काफ़ी है। लेकिन क्या वाकई में नेताओं का फ़र्ज भीड़ इकट्ठी करके रोडों को जाम करवा देने तक ही सीमित है? क्या वाकई में किसान आंदोलन अभी सही दिशा में है? ये सवाल मैं सीधे आपके लिए ही छोड़े चलता हूँ। मैं इस पे अपना कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये सवाल वाकई में तीखे और सटीक बैठते हैं कि जो हो रहा है वाकई में सही है, भले वो किसानों की तरफ से हो, भले वो सरकार की तरफ से हो। अब आपके सामने आने वाले वीडियो में एक और किसान है
जो इस किसान आंदोलन के बारे में अपनी राय रखते हैं और किसानों के बारे में अपनी एक राय रखते हैं। आप जरा इस आने वाले वीडियो में सुनिए क्या कह रहे हैं ये। आप क्या करते हैं? हम खेत को हम करें खेती को। क्या 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 खेती होती है अपने यहाँ? हमारे यहाँ जो खेती गेहूं की, ज्वार की और मुंजी की, मतलब जो बोवा वही हो जा। यहाँ तो सारी एक से इतनी बढ़िया है। जो बोवा वही हो जा। कुछ बोलो। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश। जयप्रकाश। अच्छा जयप्रकाश जी, एक बात बताइए कि जैसे देश में कई किसान संगठन हैं जो कई महीनों से किसान बिलों का विरोध कर रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? वह दूसरे सारे डकैत हैं, पार्टी इनके पैसा खा रहे हैं। किसान ने क्या परेशानी बताओ? किसी को परेशानी है? कुछ भी ना, नहीं किसी को नहीं गुजारा कर ही रहे हैं। वो गवर्नमेंट का सारे घर है उससे ही भर दे, या देश में और कौन ना भाई। ये तो डकैत बैठे, तो पार्टी से पैसा खाए बैठे। राकेश टिकैत और का राकेश ना, जितने भी हैं कुछ खालिस्तानी है और कुछ वैसे, कुछ खालिस्तानी है और कुछ पार्टी से पैसा खाए। हाँ पैसा खाए। ये तो लठ बजवाने कौम करें, इन पर लठ बजे। लठ बजे? हाँ कौन चलाएगा लठ? लठ दूसरा हम ही चलाएंगे। कौन चलाएगा? आखिर में हमें चलाना पड़ेगा और किसे चलाना तो पड़ेगा? ऐसे किसान से नहीं लड़ जाएगा? किसान का है कुएं? किसान, अरे किसान है तो फुर्सत ही नहीं है अपने काम से। कौन जा रहा बताओ? किसान सुनो, सारा किसान है। हाँ है। पॉलिसी का टारगेट फिक्स कर रखा क्या है टारगेट? कि ये किसान बिल जो वापस लिए जा। हाँ। और उसमें ये है कि जो बिल पास हुए हैं उसे ही पहले कांग्रेस ले आ रही थी। हाँ। अब कांग्रेस के बजाय ये ले आई, तो ये है कि वे बिल वापसी हो, और बिल वापसी पे सब संविधान देख लें कि ये आज किसान बिल वापस हो रहा है, कल 370 को वापस करेंगे। इस सारे मामले के बाद में सवाल उठता है कि आखिर सरकार कहाँ है? सरकार की क्या इस पर मंशा है? सरकार क्या इस बिल को लेकर सोचती है? तो हम आइए आपको दिखाते हैं सरकार ने इस बिल के लिए क्या कहा है। पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए। जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। ये ऑर्डिनेंस के द्वारा ही तीनों कानून लागू किए गए थे, बाद में पार्लियामेंट में भी पारित हुए। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है, और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। और इसलिए पुरानी मंडियों पर भी कोई पाबंदी नहीं है। इतना ही नहीं, इस बजट में इन मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए और बजट की व्यवस्था की गई है। और उस बजट के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी, ये जो हमारे निर्णय है वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की भावना के साथ लिए गए। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इसीलिए मैं अंत में आपके लिए कुछ सवाल छोड़े जा रहा हूँ। क्या वाकई में किसान संगठनों द्वारा भारत बंद किया जाना एकमात्र विकल्प है? क्या ये तो नहीं है कि किसान आंदोलन के जरिए कुछ विरोधी पार्टियां अपना हित साधने में लगी है? क्योंकि देखा गया है कि एक कुछ प्रमुख नेताओं द्वारा सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए कैंपेन किया जाता है। जहां जहां इलेक्शन होते हुए वहां जाते हैं और एक पार्टी को हराने की मांग करते हैं। जैसे कि यूपी सरकार में गन्ने की खरीद बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी महंगे दामों पर की जाती है, जिससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ ये बात ना करके किसान प्रमुख कई सिर्फ एक पार्टी को घेरने में लगे हुए हैं और कैसे भी करके उसे चुनाव में जितना हो सके उतना नुकसान करवाने में लगे हुए। क्या आखिर ये सही है या नहीं, ये सवाल आपके लिए छोड़े चलता हूँ। आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसी तरह आगे भी वीडियो लाऊँगा।